गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय चिल्ड्रन। आज हम लोग किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं इसके बारे में जानेंगे। आइए तो देखते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, तीन चीज़ें आप लोग याद रख लीजिए। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें प्रत्येक खेल में 11 11 11 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल शब्द को हम देखते हैं। हिंदी में आप बास्केटबॉल लिखेंगे तो 5 अक्षर होंगे। कैसे 5 अक्षर होंगे? बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल जब हिंदी में आप लोग लिखेंगे, हिंदी लिपि में, तो उसमें 5 अक्षर होंगे। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। बास्केटबॉल में 5 लेटर्स होते हैं हिंदी के, और इसमें 5 प्लेयर्स होते हैं। उन हिंदी के अक्षरों से इसकी मैच करा लीजिए इसलिए, और इसमें याद रखिएगा बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं, 5 प्लेयर्स। बेसबॉल, बेसबॉल में आप लोग को याद रखना होगा, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, यानी 9 खिलाड़ी होते हैं। आगे है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल ऐसा खेल है, एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर्स की संख्या होती है, जिसमें प्लेयर्स की संख्या होती है 15, यानी 15। रग्बी फुटबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। पोलो, देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, अगला खेल है पोलो। इसको हम इंग्लिश लेटर लेते हैं। क्या लेंगे? जैसे बास्केटबॉल में हमने हिंदी लेटर लिया, इसमें हम लेते हैं, क्या लेते हैं? इस पर हम इंग्लिश लेटर लेते हैं। देखते हैं P1 POLO, टोटल 4 लेटर हैं, 4 लेटर्स हैं। POLO, टोटल कितने हैं पोलो में? 4 लेटर्स हैं, और इन 4 लेटर्स से हम मैच करा लेंगे। 4 लेटर हैं पोलो में, इसलिए 4 प्लेयर, 4 लेटर और 4 ही तो इसमें प्लेयर्स की संख्या है। वाटर पोलो, पोलो में हमने अभी जान लिया 4 लेटर होते हैं। अब वाटर को हम इंग्लिश हिंदी लिपि में लिख लेते हैं। तो वाटर को हिंदी लिपि में लिखेंगे तो वाटर, कितना हो गया? वाटर। अब देखिए पोलो में 4 पहले ही था, तो वाटर में 3 अक्षर हो गए, और पोलो के इंग्लिश में, वाटर को हिंदी लिपि में लिखेंगे तो 3 अक्षर, और पोलो में 4 लेटर्स इंग्लिश के हैं। तो इस तरीके से 4 और 3 7, इस तरीके से वाटर पोलो में टोटल प्लेयर्स की संख्या 7 होती है। आगे चलते हैं वॉलीबॉल। उसी तरीके से वॉलीबॉल में ध्यान दीजिएगा, वॉली को लिखेंगे तो 2 शब्द होंगे। कितने होंगे? 2 लेटर होंगे हिंदी के। ओली को लिखेंगे 2 लेटर्स इन हिंदी। ओली को लिखिए हिंदी लिपि में, देवनागरी लिपि में, तब आपको वॉली मिलेगा जिसमें 2 हुए। और बॉल को, जैसे पोलो में 4 लेटर थे, बॉल में भी 4 जोड़ लीजिए, तो वॉली के 2 और बॉल के 4, तो 4 और 2 मिलके 6। टोटल वॉलीबॉल में प्लेयर्स कितने हो गए? 6 प्लेयर्स। आगे चलते हैं कबड्डी। देखिए जैसे पोलो में हमने लेटर्स के बराबर उसमें प्लेयर्स हैं, उसी तरीके से कबड्डी में भी लेटर्स के बराबर प्लेयर्स हैं। देख लीजिए क्या क्या है। KABADDI, तो कबड्डी में कितने लेटर हो गए? K1, A2, B3, A, उसके बाद 4, DD 5 6, I 7। तो कबड्डी में टोटल लेटर्स 7 हैं, लिखेंगे ऐसे में, इसमें उसी 7 प्लेयर्स होंगे। लैक्रोसी में, ये बहुत ही फेमस गेम नहीं है, लैक्रोसी में 12 प्लेयर्स होते हैं, मतलब रग्बी फुटबॉल के बाद आपका लैक्रोसी में होते हैं। हैंडबॉल में भी 7 प्लेयर्स होते हैं। खो खो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। खो खो में देख लीजिए, आप लोग लेटर देख लीजिए, लिख लीजिए। KHO 3 लेटर हैं, KHO 3 लेटर्स हैं। उसके बाद फिर लिखा है KHO 3 लेटर हैं। 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, टोटल हो जाएगा 9, इसलिए इसमें 9 प्लेयर्स होते हैं। सेपैक टैक्रो में आपके जो है 3 प्लेयर्स होते हैं। आगे हम फिर से इसको देखते हैं ध्यान से। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में टोटल प्लेयर, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में प्रत्येक खेल में, इन तीनों प्रत्येक खेल में 11 प्लेयर होते हैं। तीनों खेल में, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में टोटल में 11 प्लेयर्स होते हैं। आगे चलते हैं बास्केटबॉल में आपको हिंदी लिपि में बास्केटबॉल को लिखेंगे तो बास्केटबॉल आपको लिखेंगे हिंदी लिपि में तो बास्केटबॉल।
बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में सीधे आपको 5 अक्षर मिलेंगे और वही 5 प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, जिसमें 15 प्लेयर होते हैं। पोलो में लेटर के बराबर अक्षर, जितना पोलो लिखने में लेटर लगते हैं उतने ही उसमें प्लेयर्स होते हैं। तो कितने लेटर लगते हैं? POLO 4 लेटर हैं, इसमें 4 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में, पोलो को में 4 प्लेयर आप ऑलरेडी रखे हैं, वाटर जोड़ दीजिए, WATER, वाटर, वाटर 3 हो गया हिंदी लिपि में लिखेंगे, देवनागरी लिपि में तो 4 और 3 मिलके 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में वॉली, उसके बाद बॉल, वाली लिखेंगे 2 लेटर हिंदी के आएंगे और बॉल को कितने हो गए? 4, तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में लेटर के बराबर, जैसे कबड्डी जिसमें लिखते हैं जितने लेटर होते हैं उतने प्लेयर होते हैं। जैसे देख लीजिए KABADDI, इस तरीके से 7 अक्षर हुए, टोटल मिला के 7 प्लेयर्स। लैक्रोस में 12 प्लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। हैंडबॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं। खो खो को इस तरीके से याद कर लीजिए, KHO, फिर उसके बाद KHO, 3 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 9 आएगा। इस तरीके खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। सेपैक टैक्रो में 3। आगे देख लेते हैं गेम्स विच आर प्लेड बाई 1, ऐसे खेल जिसमें 1 या 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं। जैसे बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी, स्क्वैश में 1 या 2 खिलाड़ी, टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी, कैरम्स में 1 या 2 खिलाड़ी। इन सभी खेलों में 1 या 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुछ विशेष बातें हम फिर से इसका निचोड़ बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट और आपका जो खेल है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पैदा हुआ और इनका राष्ट्रीय खेल है। सबसे पहले इंग्लैंड में पैदा हुआ। इस तरीके से क्रिकेट को देखा जाए तो क्रिकेट में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। आगे है फुटबॉल में 11 प्लेयर्स हैं, ये बहुत विश्व प्रसिद्ध खेल है। आगे है हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, कभी मत भूलिएगा, जिसमें 11 प्लेयर भाग लेते हैं एक टीम से। आगे है आपको जो इम्पोर्टेंट था रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 प्लेयर्स होते हैं, मतलब 15 प्लेयर्स होते हैं। आगे है खो खो को आप लोग KHO 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए 9 आ गया। इस तरीके खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिए अपने नोट्सबुक पर और ग्रुप में शेयर करिए हमारा चेक करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।